नमस्कार। आपका हमारे चैनल हौसलों की उड़ान में स्वागत है। दोस्तों, किसी भी काम की सफलता की नींव सकारात्मक सोच के नींव पर टिकी हुई रहती है। इसीलिए हमें अपने जीवन में सकारात्मक सोचना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच से ही हमारा काम करने का क्षमता बढ़ जाती है। क्योंकि बड़ा सोचने का कोई टैक्स भी नहीं लगता। तो इसी सकारात्मक सोच के आधार पे मैं आप लोगों को एक कहानी बतलाना चाहती हूँ। दो दोस्त थे, एक का नाम उम्मीद थी और दूसरे का नाम अंधेरा। उम्मीद और अंधेरा दोनों बचपन के दोस्त थे। एक ही स्कूल गए, एक ही कॉलेज में पढ़े और बाद में एक ही कंपनी में, एक फुटवियर कंपनी में दोनों जॉब करने लगे। उन दोनों में बिल्कुल समानता थी, बिल्कुल जुड़वे की तरह। लेकिन सिर्फ मात्र एक चीज़ किया दोनों में अंतर था, और वो था उन लोगों की सोच का। तो दोनों में जो उम्मीद था वो अपने पॉजिटिव सोच के साथ में अपने हर काम को पूरी कोशिश के साथ में करता था। ज़िंदगी के जो भी संघर्ष होते थे उसको वो हंसकर उस चुनौती को भी स्वीकार करता था और उस तरफ पार करता था। उसी जगह जो अंधेरा था उसका बिल्कुल नकारात्मक सोच था। उसका अपने जीवन से बहुत ही गिला शिकवा था, बहुत ही रंजिशें थी। ज़िंदगी में हर चीज़ वो बहुत ही जल्दी पाना चाहता था। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी की रफ्तार हमारे इच्छा के रफ्तार के आधार पे नहीं चलती, और यही कारण था कि उसके चारों ओर उससे सिर्फ नाउम्मीदें और अंधेरा ही दिखाई पड़ता था। लेकिन एक ख़ास बात थी कि अपनी डेयरी में वो दोनों ठीक ठाक काम करते थे। तभी एक दिन बॉस ने उन दोनों को अपने केबिन में बुलाया और कहा, तुम दोनों को जानकर खुशी होगी कि हमारी कंपनी इंटरनेशनल हो गई है, और इसके लिए हम लोगों ने इंटरनेशनल के लिए अफ्रीका को चुना है। तो आप दोनों को बाहर जाके ये देखना है, अफ्रीका जाकर ये देखना है कि हमारी फुटवियर कंपनी वहाँ चलेगी या फिर नहीं चलेगी, और वहाँ का सिचुएशन माहौल कैसा है। तो इस पर उम्मीद ने सोचा, वाह, मेरा बचपन का सपना था विदेश जाना, और हमारे बॉस ने ये मुझे पूरा कर दिया। मैं तो घूमने जाऊंगा, मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। उसी जगह अंधेरा की सोच थी कि बॉस ने भी एक कैसा काम दे दिया, यहाँ तो बहुत सारे मैनेजर हैं, फिर ये इसने मुझे क्यों दिया, मेरे से मेरा बॉस जलता है। और यही सोचकर दोनों अपना अपना पैकिंग किया और अफ्रीका चले गए। उसी जगह अंधेरा ये सोचते हुए जा रहा था कि अगर कंपनी को चुनना ही था तो इतना धूल मिट्टी बालू मच्छर मक्खी जगह क्यों चुना, वो दूसरे जगह भी चुन सकता था। लेकिन उसी जगह उम्मीद सोचते जा रहा था कि वाह, बॉस ने मुझे अपने सारे मैनेजर से सबसे खास समझा है, और इसीलिए मुझे ये काम सौंपा है। तो एक दुखी मन से और एक खुशी मन से दोनों अफ्रीका चले गए। और इसके बाद में कुछ दिनों के बाद में 15 दिनों के बाद में उन्हें एक टेलीग्राम भेजने के लिए कहा गया। तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि उम्मीद के टेलीग्राम में क्या लिखा था और अंधेरे के टेलीग्राम में क्या लिखा था। उम्मीद के टेलीग्राम में कुछ जो लिखा था वो बिल्कुल सकारात्मक लिखा था, और अंधेरे के टेलीग्राम में लिखा था वो बिल्कुल नकारात्मक था। तो अंधेरे का टेलीग्राम को मैं पहले बतलाती हूँ। उसने लिखा था कि सर, यहाँ पर तो कोई जूते चप्पल नहीं पहनता,
अगर कंपनी यहाँ आएगी तो उसे घाटा का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ आना कंपनी के लिए और प्लस हमारे लिए व्यर्थ है। यहाँ पे उतनी प्रॉफिट नहीं होगी। उसी जगह देखिए उम्मीद ने क्या लिखा था। उम्मीद ने लिखा था कि सर ये कंपनी ने ये जगह चुन के बहुत ही खास काम किया है, क्योंकि यहाँ पर जूते चप्पल कोई नहीं पहनता, तो हमारी कंपनी जब यहाँ आ जाएगी तो हर किसी को अपने जूते चप्पल पहनने की एक आदत सी हो जाएगी और इस तरह हमारी कंपनी बहुत ही पूरे वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी साबित होगी, अर्थात यहाँ पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो ये टेलीग्राम देख के कुछ दिनों के बाद में, महीने भर के बाद में दोनों वापस अपने कंपनी पर गए। वहाँ जाते ही जो उम्मीद था उसको वहाँ का मेन सेल्स मैनेजर बना दिया गया और ये काम को उन्हीं को सौंपा गया। उसी जगह अंधेरे को उस जो अपना रैंक था उसका उसी रैंक में वो रह गया। दोस्तों यही तो है सोच की, सकारात्मक सोच की और नकारात्मक सोच की बात। एक की ज़िंदगी वहीं थम सी गई और दूसरे की ज़िंदगी उसी में संवर गई। दोस्तों यह दो दोस्तों की कहानी है जो फुटवियर कंपनी में सेल्स मैनेजर का काम करता था, जिनमें एक चेंजिंग सिचुएशन को भी अपॉर्चुनिटी में बदलने की सोच रखता था और दूसरा हर सिचुएशन को नेगेटिव नज़रिए से देखता था। यही अंतर था उन दोनों दोस्तों में। यदि खेत में बीज न डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। उसी तरह यदि हमारे दिमाग में सकारात्मक सोच को भरा ना जाए तो यह वहाँ पर अनायास नकारात्मक विचार भर जाएंगे और आपको ये पता ही नहीं चलेगा। यह पता तब चलेगा जब जीवन को वो घमंड के गर्त में बिल्कुल ढकेल चुका होगा। इसीलिए सावधान दोस्तों, इस अदृश्य नकारात्मक एटीट्यूड से बचिए। हर खुशी को जीवन में ला सकते हैं, निराशा के पल को भुला सकते हैं। विश्वास भरा नज़रिया अपनाकर देखें, अपना जिंदगी को आप बेहतर बना सकते हैं। तो आज का कहानी आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आज की कहानी को मैं यहीं अंत करती हूँ। थैंक यू।